आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो यूपीआई का नया फीचर हो चुका है लॉन्च। दूसरों के बैंक अकाउंट से भी अब कर पाएंगे पेमेंट। यूपीआई करने वाले लोगों के लिए जो है खुशखबरी। दरअसल यूपीआई पेमेंट करने के लिए अब आपको जो है बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही आप जो है दूसरों के बैंक अकाउंट से भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई, उसने हाल ही में जो है यहाँ पर डेलीगेट पेमेंट सिस्टम यूपीआई सर्कल जो है पेश किया है। ये फीचर जल्दी जो है गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई पेमेंट वाले ऐप में आ जाएगा। फिलहाल ये फीचर भीम यूपीआई पर लाइव हो गया है। वह यूपीआई सर्कल एक डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस है जिसमें एक यूपीआई यूजर्स अपने परिवार के सदस्यों या फिर सगे संबंधियों या फिर दोस्तों को अपने साथ ऐड कर सकता है। इसमें वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है। वही एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लचीला बनाते हुए ये फीचर खासतौर पर घर परिवार और उन लोगों के लिए बनाया है जो अन्य किसी पर के कैश पर जो है निर्भर रहते हैं। वही यूपीआई सर्कल में जोड़े जाने के बाद वे पेमेंट यूपीआई जो मतलब वह भी जो है यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। वही यूपीआई सर्कल में यूजर्स जो है दो तरीके से जो है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल डेलीगेशन में यूजर्स के पास 15,000 रुपये तक मंथली लिमिट सेट करने की आज़ादी होती है। इसका मतलब ये है कि आपके सर्कल से जुड़े अन्य यूजर्स जो है यहाँ पर पूरे महीने में अधिकतम 15,000 रुपये की पेमेंट कर सकते हैं। उन्हें पेमेंट करने के लिए प्राइमरी यूजर्स यानी आपसे जो है पेमेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। तो ये यहाँ पर इसमें होता है। इसके अलावा जो है पोटेंशियल डेलीगेशन में जो है यूपीआई सर्कल से जुड़े सभी सेकेंडरी यूजर्स हर ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूवल की ज़रूरत उनको होती है। जैसे ही सेकेंडरी यूजर्स किसी पेमेंट मतलब किसी को यूपीआई पेमेंट करेगी तो प्राइमरी यूजर्स के पास एक पेमेंट का नोटिफिकेशन जाएगा। प्राइमरी यूजर्स अपना यूपीआई पिन दर्ज करके ये पेमेंट अप्रूव कर देगा। ये भी ध्यान रहे कि प्राइमरी यूजर्स वो माना जाएगा जो यूपीआई सर्कल को जो है क्रिएट करेगा यानी इसको बनाएगा। भाई कोई भी यूपीआई यूजर्स केवल एक ही यूपीआई जो सर्कल जो है उसमें रह सकता है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल का एडवांस फीचर अब कॉल के दौरान बताएगा आपके साथ हो रहा है स्कैम। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अब फर्जी कॉल की पहचान करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दरअसल गूगल ने जो है एआई बेस्ड एडवांस स्पैम कॉल डिटेक्शन फीचर जो आउट कर दिया। ये फीचर यूजर्स के फ़ोन पर आने वाले फर्जी कॉल की पहचान तुरंत कर लेगा और अलर्ट भी जारी कर देगा। दरअसल गूगल ने अपने इस फीचर को इस साल जो है आयोजित हुए गूगल I/O है 2024 में पेश किया था। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए जो है ये स्पैम डिटेक्शन फीचर को रोल आउट करने की घोषणा की है। वह गूगल के ब्लॉग पोस्ट की माने तो है एआई बेस्ड ये स्पैम कॉल जो डिटेक्शन फीचर जो है एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में काम करता है। जैसे यूजर्स के फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अगर एआई को बातचीत के दौरान ये पता लगता है कि सामने वाला कॉलर फर्जी या फिर स्कैमर्स है तो यूजर्स को उसके लिए एक अलर्ट भी जारी होगा। इसके बाद जो है यूजर्स को अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिखेंगे, नोट ए स्कैम या फिर एंड कॉल यहाँ पर इसमें दिखने लगता है। अब ये यूजर्स पर निर्भर करता है कि वे इस कॉल को डिस्कनेक्ट करें या फिर ना करें। अगर यूजर्स कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करता है तो उस कॉल को वाइट लिस्ट वो कर सकता है। इसके लिए नोट ए स्पैम को सिलेक्ट यहाँ पर कर सकता है। भाई गूगल का दावा है कि कॉल समाप्त होने के बाद कॉल का ऑडियो और ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो सेव नहीं किया जाता है और ना ही जो है कंपनी के सर्वर पर इसे यहाँ पर मतलब कंपनी जो है सर्वर पर इसे नहीं भेजा जाता है। ये सब सीधे डिवाइस में होता है। कंपनी का कहना है कि इस फीचर में यूजर्स की प्राइवेसी का जो पूरा ख्याल जो है वो रखा जाता है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है टोल टैक्स को लेकर नए नियम बनाए हैं। अब ऐसे निजी वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा जो जीएनएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही अगर वे टोल रोड का यूज़ 20 किलोमीटर के दायरे में करते हैं तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इसके साथ ही नियम पूरे देश में लागू करने के लिए से कहा है। दरअसल परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जो है निजी वाहन मालिकों को प्रतिदिन राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक यात्रा के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये छूट उन लोगों को मिलेगी जिनके वाहनों में जीएनएसएस सिस्टम चालू होगा। वही अगर निजी वाहन चालक 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं तो वास्तविक दूरी के आधार पर ही जो है टोल जो है वो लिया जाएगा। बता दें आपको कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ दिन पहले जो है फास्टैग के साथ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित टोल सिस्टम लागू किया है। हालांकि पूरे देश में सिस्टम को यूज़ नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275
और हरियाणा में नेशनल हाईवे 709 के पानीपत हिसार हाईवे पर जो है इसे लागू किया गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार देश के अन्य हाईवेज पर जो है GNS सिस्टम जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लागू करेगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफा देखिए, होम लोन पर देना होगा अब कम ब्याज। रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ों के लिए जो है हम सभी को मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है। हालांकि इसके बाद जो है ज़रूरत सहूलियत के लिए जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा यहाँ पर रखते हैं। एक बार के लिए कमाई करके हम रोटी और कपड़ा तो का जुगाड़ तो कर लेते हैं, लेकिन खुद की छत यानी खुद का घर लेने का सपना पूरा नहीं होता है। दरअसल महंगाई के दौर में अब हम सभी की कोशिश रहती है, यानी कोशिश के साथ ही अपना घर लेने का सपना पूरा हम करना चाहते हैं। इसके लिए जो है लोग होम लोन भी अपनाते हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग द्वारा विभिन्न योजनाएं जो है उनके लिए निकाली जाती है। देश की सरकार जो है यानी मोदी सरकार, उसकी ओर से भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना का दायरा जो है उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग शामिल है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2.0 अर्बन, उसके तहत जो है 5 सालों में 1 करोड़ परिवारों को लाभ जो है अब तक मिल चुका है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में घर बनाना या खरीदने या फिर किराए लेने के लिए सरकार द्वारा 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम परिवारों को लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। PM आवास योजना 2.0 अर्बन के तहत जो है 2,30,000 रुपये की सरकारी मदद जो है इसमें मिलेगी। तो सरकार की ओर से जो है यहाँ पर हमें सरकारी मदद जो है इसमें यहाँ पर दी जाएगी और सब्सिडी जो है इसमें यहाँ पर दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस बारे में जानकारी जो है ज़्यादा चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली NCR में बंद रहेंगे 5वीं तक के स्कूल। एक्यूआई 450 पार होने के बाद सरकार का फैसला। पोल्यूशन की वजह से गैस चैम्बर बनी राजधानी दिल्ली और NCR में जो है वायु प्रदूषण की स्थिति तो गंभीर हो गई है। कल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एक्यूआई में जो 450 पार हो गए, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। वह दिल्ली NCR में फैली जहरीली धुंध की चादर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जो है 15 तारीख की सुबह 8 बजे से दिल्ली NCR क्षेत्र में ग्रेड 3 को लागू करने का निर्णय लिया है। वह ग्रेड 3 जो है लागू होने के बाद खनन, निर्माण और BS3 व डीजल की गाड़ियों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस बीच बच्चों की सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला जो है फिलहाल लिया गया है। दरअसल बात यूँ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण अगले देश तक दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। CM ने जो है यहाँ पर दिल्ली में 5वीं तक के बच्चों को स्कूल नहीं आने की बात यहाँ पर कही है। 5वीं तक के स्कूलों को मतलब 5वीं तक के बच्चों को जो है स्कूल में नहीं आना होगा, उनकी पढ़ाई जो है ऑनलाइन होगी। वह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जो है दिल्ली NCR में ग्रेड 3 को लागू करते हुए नोटिफिकेशन बताया कि 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला राज्य सरकार लेगी। हालांकि अभी तक दिल्ली की पड़ोसी राज्य सरकारों की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। CAQM ने अपने नोटिफिकेशन में सुझाव दिया है कि राज्य सरकार 5वीं तक के स्कूलों में फिजिकल क्लासेस बंद करें, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकती है। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली NCR में पोल्यूशन की वजह से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले भी जो है राज्य सरकारों ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया है। बच्चों की पढ़ाई पर बंद का असर ना पड़े, इसलिए जो है ऑनलाइन कक्षाओं को जो है वो दिया जा सकता है। वैसे वीडियो चला गया आप लाइक करें और चैनल पर पहली बार ही आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।